इस बार क्या चाहते हैं? आरजेडी की वापसी हो इस बार? इस बार कोई सरकार की वापसी होने नहीं जा रही है। केंद्र में भी मोदी सरकार रहेगा और बिहार में भी नीतीश कुमार रहेगा। इसको दुनिया का पावर किसी को नहीं है जो इस 5 वर्षीय में इसको बदल दे। लालू यादव ताल ठोक के बोले हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता है। ठीक है, तेजस्वी वो ताल ठोक रहे हैं। कोई भी आदमी चाहता है कि हम मैदान में कि कहेगा कि हम हार रहे हैं, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। एक चीज अभी पूरे बिहार भर में चल रहा है कि चोरी हो रहा है, वो भी वोट का। नहीं, उसको सस्पिशन है। वोट चोर तो वो खुदे है जो बक्सा लेकर के डबरा में फेंक देता था। हम लोग बक्सा मिलाए हम लोगों को। डबरा में फेंका गया? किसी ने लालू जी फेंका? के सरकार में जिसका वोट होता था उसका डबरा में अपना घर से ले आकर के बक्सा लेकर के जमा कर देते थे। यही होता था। वोट चोर कौन देखे अपने आँख से? जी, हमारे सबके बूथ पर सब लूट होता था। ये कि राहुल गांधी का कितना प्रभाव है बिहार में? राहुल गांधी को तो कोई यहाँ पर जानता भी नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी का तो कोई यहाँ पर रोले नहीं है। नेपाल जैसा स्थिति होने की हालात कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। किल्ला ठोक देगा वो सरकार है। ऐसा नहीं हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। चौक चौराहा और बाजार होते हुए अभी हम गांव के एक सब्जी मंडी में हैं, जो साप्ताहिक मंडी होता है। यहाँ तमाम जो है कम से कम 20-30 गांव के लोग जो हैं वो खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो चुनाव का माहौल भांपने के लिए इससे बढ़िया जगह कोई और क्या ही हो सकता है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इस बार का चुनावी माहौल जो है वो क्या कहता है। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? राम नरेश चौधरी। तो राम नरेश जी, क्या लग रहा है इस बार आप लोगों के क्षेत्र में बाजार किसका गर्म है? हमारे क्षेत्र में तो बीजेपी का बाजार है। हाँ, बीजेपी का बाजार है। बीजेपी का काम भी बहुत ज़्यादा हुआ है और शुरू से काम भी बहुत ज़्यादा बीजेपी किया है। रोड से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के सब काम बीजेपी का है। रोड तो हर जगह दिख रहा है लोगों को, लेकिन बाकी जो योजना चल रहा है, चाहे शिक्षा का हो या फिर अनाज का हो, बिजली का हो, इस सब को लेकर क्या कहिएगा? तो शिक्षा का भी है, बच्चे का भी जो मैट्रिक पास करता है उसका 10,000, ग्रेजुएशन में 50,000, इंटर में 25,000, गर्भ से बच्चा को देना शुरू करता है पोषण आहार। इसके बाद जो है ये जो 10 टकिया वाली जो है क्या कहता है, जीविका वाली, उसको 10,000 दे रहा है। पानी हम लोगों को मिनरल वाटर मिल रहा है। सारा व्यवस्था दे रहा है। 10,000 रुपया क्या कहता है जो 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिया है। तो इसका सरकार तो बहुत बढ़िया चल रहा है। इस सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि शिक्षा साफ चौपट हो गया। तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, देख रहे हैं। जी नहीं, तेजस्वी यादव के समय का हम हैं। तेजस्वी सरकार में तो ईटा बेच दिया था, क्या कहता है जो स्कूल का मास्टर का। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बने ही नहीं अभी। उनके राज में, जब लालू यादव के राज में राबड़ी देवी जब थी, एक भी टीचर को पेमेंट नहीं मिलता था। सब टीचर घर पे सोया हुआ रहता था। ईटा कहाँ का बेच दिए थे लालू यादव के? टोटल एक भी स्कूल को नहीं बनाया। चार टूट करके गिर गया टोटल को। सबको मरम्मत नीतीश जी आने के बाद किया है। लालू यादव का सरकार उतना बढ़िया नहीं था। इस बार लोग कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं को सुनेंगे, बुजुर्गों को सुनेंगे। उनका अनुभव ज़्यादा है क्योंकि उनके माता पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो खुद उप मुख्यमंत्री रहे 16 महीना। तो कह रहे हैं कि हमारा 16 महीना सरकार के पूरा कार्यकाल पे भारी है। उनका तो विपक्षे से बता रहा है उनका शो। जब वो कोई काम नहीं अच्छा कर रहा है आपको बीजेपी, तो उनका वो विरोध कर रहे हैं। तो इनका तो टेक्निके बता रहा है जो ये क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये नकलची सरकार है। जो भी योजना अभी लाए हैं, चाहे बिजली फ्री का हो या फिर जो है महिलाओं को रोजगार देने की हो, कह रहे हैं कि सब तो हमारा बोला गया है, माई बहन योजना से लेकर के और सारी चीजें होता है। ये हमने बोला और ये सरकार सुन करके लागू कर दी। बोलने से थोड़े होता है, काम करने से होता है। ये स्पॉट पर काम कर रहे हैं। ये सरकार स्पॉट पे तुरंत काम लागू करता है और बोलने से थोड़े होता है। अच्छा, डबल इंजन का सरकार कहा जाता है। मोदी जी का और नीतीश जी का सरकार है यहाँ पे। ये डबल का कुछ फायदा मिल रहा है? खूब फायदा मिल रहा है। क्या मिला डबल इंजन का फायदा यहाँ? डबल इंजन का मिल रहा है जो पानी हम लोगों को मिनरल वाटर मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। उसके बाद वृद्धा पेंशन 1100 मिल रहा है, लेटरिंग मिला है, इंदिरा आवास मिला है। क्या कहता है जो अभी जीविका वाली को 10,000 रुपया मिल रहा है। तो क्या नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए? एक नया दल आ रहा है उभर के, जनसुराज।
जन जन तक पहुंच रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ही बिहार को उबारेंगे, नहीं तो सबने तो डुबा ही दिया। ये बीजेपी का वोट कटुआ है। कौन? ये प्रशांत किशोर नेता तो बहुत अच्छा है, इसका एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन इस बाजार में जो जाएगा वोट सब बीजेपी का जाएगा, सब बीजेपी के पास जाएगा। तो बीजेपी का वोट कटेगा। अच्छा, बीजेपी का वोट कटेगा जी। एक चीज बताइए कि राहुल गांधी का कितना प्रभाव है बिहार में? राहुल गांधी को तो कोई यहाँ पर जानता भी नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी का तो कोई यहाँ पर रोले नहीं है, जानता नहीं है जी नहीं। राहुल गांधी के नाम पर तो कोई वोट नहीं देना चाहिए। हाथ मिला के तेजस्वी यादव घूम रहे थे ट्रक के ऊपर, पूरा बिहार घूम दिए भाई। दोनों पार्टनरशिपिंग का सरकार है, दोनों वैसा ही है। दोनों ही एक ही गुरु का चट्टा पट्टा सब है। जैसा पप्पू वैसा ये तेजस्वी यादव जी। अगर हम बाकी चीज़ों का बात करें जिसमें जनता का सुरक्षा हो, जनता को कम दामों पे चीज़ें मुहैया कराना हो, तो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा में और लोगों को महंगाई से निजात दिलाने में ये सरकार फेल हो गई है। सुरक्षित नहीं है लोग। अगर कोई सुरक्षित है तो कमा रहा है, तो सब जो पैसा खत्म हो जा रहा है बाजार हाट में। नहीं खत्म हो रहा है, महंगाई तो अपने समय से बढ़ेगी। लेकिन अभी बच्चा से स्कूल अपना छाती ठोक के लड़की लोग अभी हजारों साइकिल देखिए हाई स्कूल पे लगा रहता है टोटल लड़की लोग का। सब नीतीश कुमार ने किया है, कोई उंगली नहीं बता सकता है। छाती ठोक के मार्केट करता है कोई। अभी इतना यहाँ है, लड़कियां पहले स्कूल नहीं जाती थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल नहीं, टोटल उससे पहले वाला मूर्ख है। अब सर्वे करके देखिए, नीतीश सरकार से पहले का टोटल जनरेशन मूर्ख है। मतलब शिक्षा को नीतीश कुमार ने बढ़ावा दिया। नीतीश कुमार ने बढ़ावा दिया है, उससे पहले तो टोटल ही मूर्ख था। हम उस सरकार का, ये सरकार का, दोनों का हम वोटर हैं। अच्छा, पहले 90 का दशक में जी देखे थे जी। तो ये कहा जाता है गरीब गुरुओं का असली सरकार तो लालू यादव थे। लालू यादव ने इन लोगों को आवाज दिया, इन लोगों चलना फिरना दिखाया, पीठ ठोक करके सिर्फ हवा दिया, उसको किया कुछ नहीं किया है नीतीश सरकार। हाँ, पीठ ठोक दिया है सिर्फ, वो सिर्फ पीठ ठोका गया है। क्या लग रहा है इस सरकार में कितना लोग खुश हैं? इस बार जो चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? हम यहाँ पर सुरक्षा, व्यवस्था, हाँ, और रोड, शिक्षा और डबल इंजन की सरकार, उसको हम लोग वोट देंगे। डबल इंजन की सरकार। सुरक्षा में कह रहे हैं कि असली जंगल राज अभी चल रहा है। लालू यादव को और 1990 को दौर को बदनाम किया जा रहा है। एक सवाल आप किए थे, इनसे पूछ रहे थे, हम उसमें बताना चाहते हैं। आप कह रहे थे कि हम बताए, हम मेरा ये आज जीएसटी के जो दर कम हुआ है, हाँ, तो उस पर बोल रहे हैं कि हम किए। आप बोलने के लिए हम कहें इंडिया आज नंबर 1 है, हो जाएगा। होने से, कहने से हो जाएगा? करना पड़ेगा। जो किया उसका आप उसका श्रेय आप अपने सर पर लेना चाहते हैं, ये अच्छा बात नहीं है। ये बिहार के जनता को बरगला रहे हैं आप। अच्छा, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, क्या लग रहा है उसका फायदा जनता को मिल रहा है या मिलेगा? मिलेगा, अभी कहाँ, शुरुआत ही हुआ है, एक दिन हुआ है। मतलब वही चीजें हम पूछ रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद क्या फायदा मिलेगा। लोग तो कह रहे हैं कि बस ऐसे ही मोदी जी घुमा रहे हैं ऐसे ही हवा में। हाँ, ये बात है। ये हवा में जो जीएसटी में जो दिखाई दे रहा है, उस जो दर मतलब जो 12% था, वो 5% तो ऑलरेडी सस्ता हो गई है, तो फायदा कैसे नहीं मिलेगा? कई तो जीरो हो गए हैं। स्वास्थ्य में, एजुकेशन वाले, बच्चे वाले में पेंसिल वगैरह जितना भी है सब जीरो हो गए। तो वो सब तो अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही हो रहा है। क्या है फायदा, आप बताइए। आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम नरेश ठाकुर है। मेरा कह घर रहा है कि जीएसटी से भयंकर फायदा होगा। क्यों नहीं? कितना भयंकर फायदा की बात कर रहे हैं? भयंकर। अगर सुनिए 1 मिनट, कोई अगर 18% किसी पर जीएसटी है, उसका अगर 10% जीएसटी घट गया तो 10% तो आम जनता को लाभ होगा कि नहीं होगा, ये हाँ। आप कहिए। आप ये जिस माध्यम से हमसे बात कीजिए, अगर मोटरसाइकिल खरीदने जाइएगा 7-8 हज़ार रुपये, तेल साबुन भी लेंगे तो कम से कम महीने का 200 रुपया तो आप बचेगा। 4 चक्के गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 50,000 से लेके लाख रुपए के ऊपर तक की आपकी छूट मिल रही है। बच्चे लोग की किताब कॉपी पर 0 कर दिए गए हैं, उस पर फायदा होगा। भोजन सामग्री में फायदा होगा। हाँ, यह बहुत बड़ी माने ये देश का अनुदान नरेंद्र मोदी दिए हैं, जो बहुत फायदेजनक चीज है। ये लोग, हाँ, ये फायदा आपको 1 महीने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी को जो पुराना माल है वो चाहेगा ही हम उस रेट कह रहे हैं में कि नवरात्रि शुरू हो गया और नरेंद्र मोदी झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे हैं। नवरात्रि में भी झूठ बोल रहे हैं। ये तो कुछ करने ही नहीं जा रहे हैं, बस लोगों को बरगला रहे हैं। नरेंद्र मोदी बरगला नहीं रहे हैं, और वो
झूठ नहीं बोल रहे हैं, एकदम सत्य है वो। इस बार क्या चाहते हैं? सरकार की वापसी जो है पहले वाले आरजेडी की वापसी हो इस बार? इस बार कोई सरकार की वापसी होने नहीं जा रही है। केंद्र में भी मोदी सरकार रहेगा और बिहार में भी नीतीश कुमार रहेगा। इसको दुनिया का पावर किसी को नहीं है जो इस 5 वर्षीय में इसको बदल दे। लालू यादव ताल ठोक के बोले हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता है। ठीक है, तेजस्वी वो ताल ठोक रहे हैं। कोई भी आदमी चाहता है कि हम मन मैदान में कि कहेगा कि हम हार रहे हैं, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। हम आपको अभी गए थे, आपको बद्रिका आश्रम से आए हैं 2 दिन पहले, वहाँ भी चर्चा हो रही थी भाई आपका बिहार का क्या हाल है। हाँ। लालू यादव की नीतीश कुमार, तो हमने कहा कि नीतीश कुमार जो काम अच्छा करेगा लोग उसको न वोट देगा। मैं वहाँ भी चर्चा किया था, हमसे पूछा सवाल, हमने वहाँ भी जवाब दिया था उत्तराखंड में, समझे। अगर हम बात करें लालू यादव के दौर का, उसमें कितना लाभ मिलता था? लोग कहते हैं कि गरीबों का सरकार थे लालू यादव, मसीहा थे गरीबों का। तो मसीहा, गरीबों के मसीहा मतलब बिहार में तो तमाम लोग गरीब या मिडिल क्लास से आते थे, तो सबके मसीहा थे। देखिए लालू जी एक गरीबों का लगाम सिर्फ मुंह पर से हटा दिए। बोलने की आवाज गरीबों को दिया कि तुम लोग बोलो, तुम लोगों को ठगता है बड़े लोग, सामंतवादी पूंजीवादी तुम लोगों को ठगता है। मगर विकास के नाम में उसने क्या किए? विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? कह रहे हैं सड़क उस समय भी था, बिजली उस समय भी था, पानी उस समय भी था। सड़क तो ऐसी थी कि 2 घंटा में लहरियासराय पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये अब नहीं था। और बिजली तो ये नीतीश कुमार की देन है जो आज घर घर में बिजली पहुंच रही है। घर घर में बिजली पहुंच रही है। ये नीतीश कुमार कब से है आपके घर में बिजली? 72 से। हाँ जी, हमारे गांव में 72 से बिजली का लाइन आया है। उस टाइम से मेरा कनेक्शन है। अब बिजली कभी आंख से नहीं देखे जो किस तरह का बिजली का लाइट होता है। असो ऐसा चला कम से कम 30-40 साल। लालू के रीजन में तो सफा नहीं दिखाई दिया। कभी 2 घंटा आया 12 बजे रात में जब लोग सोया रहता है, कभी आया ही नहीं। अभी देखिए नीतीश जी के सरकार में गली गली में पूरा लाइट लगा दिया है। पूरा हर घर में बिजली जल रहा है, फ्री जल रहा है बिजली। बच्चा को पढ़ने में सुविधा हो रहा है, पानी पी रहे हैं हम लोग एकदम मिनरल वाटर। घर घर ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरा काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। अभी ब्लॉक जाके देखिए, बहादुरपुर ब्लॉक, एकदम वैसा आपको प्राइवेट डिस्पेंसरी नहीं मिलेगा आपको। इतना सफाई, इतना व्यवस्था। एक चीज अभी पूरे बिहार भर में चल रहा है कि चोरी हो रहा है, वो भी वोट का। नहीं। और इस बार वोट चोरी रोकने के लिए लोग सड़क पे उतरेंगे और इस सरकार को भगाएंगे बिहार से, जैसा नेपाल में हुआ। उसको सस्पिशन है। वोट चोर तो वो खुदे है जो बक्सा लेकर के डबरा में फेंक देता था। हम लोग बक्सा मिला है हम लोगों को। डबरा में फेंका गया? किसी ने फेंका? के सरकार में जिसका वोट होता था उसका डबरा में अपना घर से ले आकर के बक्सा लेकर के जमा कर देते थे। यही होता था। वोट चोर कौन देखे अपने आँख से? जी, हमारे सबके बूथ पर सब लूट होता था, तब न जीता था वो। लालू यादव तब जीतते थे। कहा जाता है कि असली वोट चोर मोदी जी हैं। अगर वो वोट चोरी ना करे तो एक जनता नकार रही है। नहीं, वोट चोरी, अब तो डिजिटल वोट हो रहा है। अब तो चोरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तो स्वेच्छापूर्वक। नेपाल जैसा स्थिति होने की हालात कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। किल्ला ठोक देगा वो सरकार है। ऐसा नहीं हो